दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार है। दिवाली से हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम अपने माता पिता से पटाखे लाने की जिद करते थे, पटाखे आते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। दिवाली वाले दिन जमकर पटाखे फोड़ते थे, लेकिन वो बात अब पुरानी सी लगती है। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन है। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री, निर्माण, स्टोरेज, ऑनलाइन डिलीवरी के अलावा पटाखे फोड़ने पर बैन लगा रखा है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर भी बैन है। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचने की अनुमति है। लोगों के पास दिवाली पर पटाखों का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है ग्रीन पटाखे। दिल्ली वालों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। आप अगर मार्केट पटाखे खरीदने गए होंगे तो आपको पटाखे पहले के मुकाबले महंगे मिले होंगे, और आपने जब महंगा होने का कारण पूछा होगा तो दुकानदार ने यही कहा होगा कि ये ग्रीन पटाखे हैं, इसीलिए इनका दाम ज्यादा है। लेकिन ये ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और नॉर्मल पटाखों से ग्रीन पटाखे कैसे अलग होते हैं, आज हम इसी का एक विश्लेषण करेंगे। ग्रीन क्रैकर्स में करीब 20% पार्टिकुलेट मैटर और 10% गैस होती है। ग्रीन पटाखे जब जलते हैं तो इससे निकले कण हवा में नहीं घुलते, जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है। ग्रीन पटाखों को बनाने में फ्लावर पॉट्स, पेंसिल्स, स्पार्कल्स का इस्तेमाल होता है। ग्रीन पटाखों की ध्वनि 110 से 120 डेसिबल के बीच होती है, जबकि नॉर्मल पटाखे 160 डेसिबल यानी ग्रीन पटाखों से 30% ज्यादा होती है। ग्रीन पटाखों की सबसे बड़ी खासियत इनका प्रदूषण बहुत कम करना है, यानी मजा पूरा और प्रदूषण बहुत कम। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए जा सकते हैं और उन्हें ही बेचा जा सकता है। अब मैं आपको सिंथेटिक पटाखे यानी नॉर्मल पटाखे और ग्रीन पटाखे के बीच का अंतर समझाता हूं। ग्रीन पटाखों में बेरियम का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन नॉर्मल पटाखे में बेरियम का इस्तेमाल होता है। ग्रीन पटाखे प्रदूषण कम करते हैं, लेकिन सिंथेटिक पटाखों में धमाका होने पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। ग्रीन पटाखे फटने के बाद आसपास की धूल को सोख लेते हैं। सिंथेटिक पटाखे बड़ी मात्रा में धूल कण फैलाते हैं। ग्रीन पटाखे 110 से 120 डेसिबल के बीच ध्वनि पैदा करते हैं, जबकि नॉर्मल पटाखे 160 डेसिबल तक शोर करते हैं। ग्रीन पटाखों के लिए भारत सरकार की संस्था CSIR नीरी का सर्टिफिकेट जरूरी है, जबकि आम पटाखों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से कोई सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं था। दिवाली पर जब तक पटाखे ना जलाएं तब तक मजा अधूरा लगता है। बच्चा हो या बड़ा, हर कोई पटाखे फोड़ता है। ग्रीन पटाखे भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी श्वास, स्टार और सफल। श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीजर। इन पटाखों में से जल वाष्प निकलते हैं और डस्ट को हवा में फैलने नहीं देते और प्रदूषण कम होता है। स्टार का यहां मतलब है सेफ थर्माइट क्रैकर। इन पटाखों से हवा में प्रदूषण की मात्रा कम रिलीज होती है और इन्हें फोड़ते समय आवाज भी कम होती है। और तीसरा है सफल। इसका मतलब यहां है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इनमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कम होता है। इन्हें फोड़ने से भी कम आवाज आती है। ग्रीन पटाखों में क्या है, जो हजार्डस केमिकल्स हैं वो कम यूज हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो ग्रीन पटाखे हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो एडिटिव्स जो यूज करते हैं, तो उससे क्या है, जो ये पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज होते हैं पटाखों के बस्ट होने पर, तो वो एयर में सस्पेंडेड रहते थे। तो यहाँ एडिटिव्स को यूज करने से उसका क्या है, डेंसिटी बढ़ने से वो एयर में सस्पेंडेड ना होके वो जमीन पे आ जाते हैं। तो वो जैसे ही आप एयर इनहेल करेंगे तो उनमें नहीं मतलब आपके शरीर के अंदर वो केमिकल्स नहीं जा पाएंगे ज्यादा हद तक। सो 30% तक रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो हजार्डस ए भी है, तो उसमें अभी और रिसर्च चल रहा है कि इस केमिकल्स को और कम से कम उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि ये परसेंटेज जो एक्चुअल जो मतलब आपका कन्वेंशनल पटाखे हैं जहां उनमें 100% जा रहा है और आप यहाँ 30%, तो थोड़ा और बढ़ के कहीं 50 to 60% वो साइंटिस्ट का भी उसमें मतलब काम कर रहे हैं कि उस हद तक उसको लेके आ पाए। फ्यूचर तो है, क्योंकि रिसर्च इस पे अभी ऑलरेडी चल रही है और डिफरेंट जो केमिकल्स हैं मतलब उनका ट्रायल अभी चल रहा है। तो उन केमिकल्स को जो भी और भी हजार्डस जो केमिकल्स जो इसमें यूज हो रहे हैं
कलर देने के लिए जैसे और डिफरेंट केमिकल्स, आपका कैल्शियम यूज होता है, मैग्नीशियम यूज होता है और स्ट्रॉन्शियम हो गया, तो जो 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 मेटल्स हैं मतलब उनको कलर जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो उनके लिए कुछ और डिफरेंट काइंड के जो कलरेंट्स हैं या कुछ पिगमेंट्स काइंड के जो मतलब जो केमिकल्स हैं जो हजार्डस नहीं है, उनको रिप्लेस करके किया जाए तो ग्रीन पटाखों का तो फ्यूचर डेफिनेटली है। ग्रीन क्रैकर्स नॉर्मल या सिंथेटिक पटाखों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये प्रदूषण नहीं करते। आज जी मीडिया संवाददाता शिवांक मिश्रा वहां पहुंचे हैं जहां ग्रीन क्रैकर्स बनाए जाते हैं। शिवांक ने ग्रीन पटाखों पर एक रिपोर्ट भी फाइल की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अनार, रॉकेट, फुलझड़ी, बिजली बम। पटाखों के बिना दिवाली का मजा अधूरा। हवा में फैले सफेद जहर की वजह से हर बार पटाखों पर कई हफ्ते पहले ही बैन लग जाता है। इसलिए अब प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की जगह हरे भरे क्रैकर्स ने ले ली, यानी ग्रीन पटाखे। हरियाणा के रोहतक स्थित मयूर फायरवर्क्स में ग्रीन पटाखे बन रहे हैं, पैक हो रहे हैं। ग्रीन पटाखों को बनाने में जिस बारूद का इस्तेमाल होता है वो पूरी तरह से बैरियम रहित है। वो भी CSIR NEERI के तय मानकों के मुताबिक। ग्रीन पटाखों में बेरियम नहीं होने से 30 से 90% तक प्रदूषण कम हो रहा है। दीपावली के त्योहार में पटाखे जैसे आज की तारीख में दीपावली के त्योहार का एक बहुत बड़ा पर्यायवाची बन चुके हैं, भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल हो कि अगर आप पटाखे दगाएंगे तो कहीं उससे प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में ये आपको दिखाते हैं कि कैसे पटाखों के मामलों में जो ग्रीन पटाखे हैं वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लेकर आए हैं, और उसके अलावा ग्रीन पटाखे नॉर्मल पटाखे से 30% से 90% तक कम एमिशन करते हैं। बाजार में बिक रहे ग्रीन पटाखे में कहीं सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग हो रहा है तो कहीं बोरिक एसिड का। इन पटाखों में बेरियम बिल्कुल भी नहीं है। हर पटाखे पर CSIR का लोगो, QR कोड और इंग्रेडिएंट में CSIR का एडिटिव कॉमन। पारंपरिक पटाखे होते थे उसमें प्रयोग होता था बेरियम का, या देख लीजिए, लेकिन इसमें बेरियम का यूज़ नहीं हुआ, इसमें यूज़ हुआ है Fe2O3 का, ये आप देख लीजिए। और इसी तरह अगर हम लोग देखें इसके अंदर मिनी बुलेट्स के अंदर, ये देखिए ये है मिनी बुलेट्स हैं, इसके भी है। अगर आप इंग्रेडिएंट पर जब आप जाएंगे, जैसे ये आप देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट है, तो इसमें भी आप देख लीजिए PN है, सल है, एल्युमिनियम पाउडर है और Fe2O3 है, यानी बेरियम इसमें भी नहीं है। क्योंकि जो पारंपरिक पटाखे हैं उसमें प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बेरियम हुआ करती थी, तो बेरियम को रिप्लेस करा गया है। और जो नेरी का इंग्रेडिएंट है, जैसे आपको एक और उदाहरण हम लोग दिखाते हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए उदाहरण देखना। जैसे ये आप देख लीजिए, जितने भी आपको पटाखे दिखेंगे वो सारे पटाखे आपको दिखेंगे CSIR नेरी द्वारा प्रमाणित। ये आप देख लीजिए CSI नेरी द्वारा आपको सारे पटाखे प्रमाणित दिखेंगे। और जब आप इनके इंग्रेडिएंट भी जब आप देखेंगे तो उन इंग्रेडिएंट में भी एक नेरी का सॉल्ट पड़ा। जैसे ये आप देखिए, ये आप देखिए केमिकल कंपोजिशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेरी एडिटिव। ग्रीन पटाखों के लिए ग्राहक को अपनी जेब से ज्यादा पैसे निकालने पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात इनका पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर होना है।
इनकी आवाज भी कम है और प्रदूषण भी, लेकिन मजा पहले जैसा है। उत्सुकता भी पहले की तरह ही है, मतलब अच्छी खरीदारी कर रहे हैं लोग। दीपावली का पर्व आ रहा है तो उसके पटाखे चलाना अनिवार्य है लोगों के लिए। अच्छा, पारंपरिक पटाखों को लोग याद कर रहे हैं दीदी? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। पटाखे चलाना तो हमारी परंपरा हो चुकी है। पटाखों के बिना तो दिवाली ही नहीं है। तो खरीदारी भी अच्छी कर रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छी खरीदारी रही है, मतलब ठीक लोग आ रहे हैं पटाखे खरीदने के लिए। अभी जब आ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि आप लोगों को समझा भी रही थी ग्रीन पटाखों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, तो उसके बारे में बता। हाँ जी, ग्रीन के बारे में समझाया जा रहा था कि लोग कह रहे हैं कि मैडम देखो पटाखा महंगा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन हमने कहा कि अब ये सब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है ग्रीन पटाखे की, उसी के तहत ये सारा ग्रीन क्रैकर्स है। इसमें नॉन ग्रीन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ग्रीन पटाखे महंगे इसलिए हैं क्योंकि नॉर्मल पटाखों की तरह इसमें कई ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे इनका खर्च 100 से 150% बढ़ जाता है। नॉर्मल पटाखे जो पहले बनते थे उनमें बेरियम यूज होता था। अब जो ये ग्रीन पटाखे हैं इनमें एक तो बेरियम यूज नहीं होता, और नीरी ने हमें ऐसे ऐसे फॉर्मूले दिए हैं, उसके अनुसार हम उसे बनाते हैं। इसमें एडिटिव हैं, जैसे एडिटिव फेरिक ऑक्साइड हो गया, ऐसी बहुत तरीके के एडिटिव हैं अलग अलग। उन्हें मिलाने से पॉल्यूशन PM 2.5 के हिसाब से हो जाता है इस पटाखों का। विस्फोट तो सेम होते हैं सर, सेम होते हैं, विस्फोट सेम है, पर इनकी साउंड की डेसिबल लिमिट कर दिया। पहले हम कितनी भी आवाज़ का साउंड बना लेते थे, अब इसमें साउंड डेसिबल तय कर दिया है 115 से 120 डेसिबल लास्ट, उससे नीचे साउंड के बनाने हैं। ये सुभाष कालरा है। सुभाष मयूर फायर वर्क्स के प्रमुख हैं, लेकिन सुभाष कालरा सरकारी नीतियों से परेशान है। भारत सरकार के सारे सर्टिफिकेट होने के बावजूद पटाखा निर्माता अधर में लटके रहते हैं कि कहीं दीपावली से पहले कोई नया सरकारी आदेश न आ जाए और कहीं दीपावली से ठीक पहले प्रतिबंध न लग जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई पोल्यूशन कम हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नीरी डिपार्टमेंट ने इसको जो है ना मैनेज किया, और उन्होंने कुछ नए फार्मूले बना के 30% लेस तक पोल्यूशन जो है ना अप्रूव किया, और उस फार्मूलेशन के हिसाब से हमने बना के उनको सैंपल भेजे और वो हमें सर्टिफिकेट देते 30% का, और जो नहीं होते तो उसको फिर कैंसिल कर देते। दिवाली से पहले हरियाणा में ग्रीन पटाखों को लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ग्रीन पटाखों को लेकर भले ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हों, लेकिन लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं। पॉल्यूशन कम होता है इससे, एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक रहता है, धुआं वुआं बचते हैं लोग। आजकल पता ही आपको पॉल्यूशन कैसे चल रहा है दिल्ली में, तो उससे बढ़िया रहता है। ग्रीन मतलब पटाखे के पटाखे तक जाते हैं, पॉल्यूशन का पॉल्यूशन बचता है। अच्छा, बच्चे तो मतलब सबसे ज्यादा जिद कौन करते हैं? बच्चे घर में करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, बड़ों को भी शौक रहता है फोड़ने का। शुरू से बाल संस्कृति चल ही रही है। थोड़ा इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितने पॉल्यूशन में जितना दूसरे पटाखे पहुंचाते हैं, थोड़ा फ्रेंडली टाइप ही होते हैं, तो इसलिए सरकार भी अनुमति दे रही है तो खरीद रहे हैं। बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से तो भाई। और जो कंटेम्प्रेरी पटाखा होता था वो कैसे होता था? वो तो भाई बेकार था भाई, वो धुआं भी करता था, जब धुआं फटता था तो स्मेल आती थी बहुत बुरी, तो अच्छा नहीं लगा, मैं ग्रीन अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और पटाखों की बिक्री पर बैन के बाद अब लोग ग्रीन पटाखों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये पटाखे प्रदूषण भी कम कर रहे हैं और दिवाली का मजा भी बढ़ा रहे हैं। शिवांक मिश्रा, रोहतक, जी मीडिया। हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण की दृष्टि से कितने बेहतर हैं। अब लोग नॉर्मल पटाखों की जगह ग्रीन क्रैकर्स को ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। ग्रीन पटाखों में सामान्य पटाखों की अपेक्षा 30% कम पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ग्रीन क्रैकर्स की आवाज भी कम होती है, लेकिन ग्रीन पटाखों को लेकर एक सवाल भी है। सवाल है कि क्या ग्रीन पटाखे तय मानकों पर सच में खरे उतरते हैं? क्या सच में इनसे प्रदूषण कम होता है? अब मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूं। यह स्टडी आवास फाउंडेशन ने की है। आवास फाउंडेशन ने ग्रीन पटाखों को लेकर 5 वर्ष तक स्टडी की, जिसमें कई हैरान करने वाली बातें सामने आई। इस स्टडी में पता चला कि करीब 63% ग्रीन पटाखों के सैंपल टेस्टिंग में
बेरियम समेत कुछ अन्य खतरनाक केमिकल्स पाए गए। इस स्टडी से पता चला कि ग्रीन पटाखों में भी कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। ग्रीन पटाखों का समर्थन उसे बनाने वाले, खरीदने वाले और बेचने वालों के अलावा भारत सरकार भी कई बार कोर्ट में कर चुकी है और इसे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक बता चुकी है। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो ग्रीन पटाखे वैसे ही पर्यावरण, मनुष्य और पशुओं के लिए जहरीले हैं जैसे पारंपरिक पटाखे हैं और सीमाएं तय कर देने से भी इनका जहर कम नहीं है। जो ग्रीन पटाखों वाला इनका तर्क है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बेबुनियाद क्यों है? आप हर एंगल को अगर देखें तो सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर पे ही जोर नहीं दिया गया था। पार्टिकुलेट मैटर पे भी अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत ही कम कमी है, 30% का दावा किया जा रहा है और अगर आप उस पर टेस्ट करके देखेंगे तो 10 से 20% की कमी कुल आती है। अगर पार्टिकुलेट मैटर 10 से 20% कम हो रहा है लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पे आप खुली छूट दे देंगे तो लोग फिर बहुतायत में चलाएंगे, तो वो जो 10 से 20% की कमी है वो एकदम नगण्य हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। दूसरी बात जो बार बार पटाखों से कही जाती है वो है ध्वनि प्रदूषण और जो उसके से प्रकाश निकलता है उससे जो आंखों पे प्रभाव पड़ता है वो अब उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, सिर्फ PM 2.5 पे जोर ना दिया जाए। अगर वायु जो है उसकी स्थिरता इस समय जो बनी रहती है वो बनी रहेगी तो चाहे ग्रीन पटाखों का धुआं हो या सामान्य पटाखों का धुआं हो वो डिस्पर्स ऑफ नहीं करेगा, तो धीरे धीरे अगले 5 से 10 दिन में वही की वही स्थिति वापस लौट आएगी। एक्सपर्ट्स की बात आपने सुनी, जिससे साफ है कि ग्रीन क्रैकर्स प्रदूषण भले ही कम करते हैं लेकिन इसके बावजूद इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो बेहद खतरनाक हैं। जिस आतिशबाजी को देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, बच्चे तालियां बजाने लगते हैं, क्या आपको उसका इतिहास पता है? आज हम आपको आतिशबाजी के इतिहास के बारे में बताते हैं। लंबे समय तक इतिहासकारों का मानना था कि भारत में बारूद के इस्तेमाल की शुरुआत मुगल काल से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब कुछ इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत में और दक्षिण के विजयनगर सल्तनत में मुगल काल से सैकड़ों वर्ष पहले भी आतिशबाजी के प्रसंग खोजे हैं। हालांकि मुगल काल में अकबर के समय तक दिवाली पर आतिशबाजी का प्रचलन शुरू हो चुका था। मुगल बादशाह अकबर ने सर्वधर्म समभाव के तहत दिवाली के त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान आगरा के किले के सामने आतिशबाजी की गई थी। दिवाली के अलावा शादियों में भी आतिशबाजी की जाती रही। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की बारात में भी आतिशबाजी की गई थी। उस समय की पेंटिंग्स आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 16वीं सदी के कुछ पुर्तगाली नागरिकों ने भी गुजरात में ब्राह्मणों की शादी में आतिशबाजी का जिक्र किया था। आज हमने आपके लिए सैकड़ों वर्ष पुरानी कुछ पेंटिंग्स भी निकाली हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कैसे मुगल काल में भारत में आतिशबाजी की जाती थी। रामायण का इतिहास करीब 5000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में पटाखों का इस्तेमाल ही करीब 2200 साल पहले चीन में शुरू हुआ था। तब ये पटाखे बारूद से नहीं बल्कि बांस से बनाए जाते थे। बारूद के इस्तेमाल से पटाखे बनाने की शुरुआत भी 9वीं सदी में चीन में हुई थी और फिर वहीं से पटाखे पूरी दुनिया में फैल गए। चीन में उस समय पटाखे बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए जलाए जाते थे। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में भारत से एक बौद्ध धर्म गुरु चीन पहुंचे। उनका नाम था अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर ही चीन से पटाखों का विचार लेकर भारत लौटे थे। वर्ष 1950 में इतिहासकार पीके गौड़े की एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900। इसमें वो लिखते हैं कि वर्ष 1518 में पुर्तगाल से एक यात्री भारत आया था और उसने गुजरात में ब्राह्मण परिवार की एक शादी में जोरदार आतिशबाजी का जिक्र किया।
भारत के कई शहरों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाना कोई नई बात नहीं है। करीब 350 साल पहले वर्ष 1667 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत में पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। उसके इस आदेश की एक कॉपी आज भी बीकानेर के स्टेट आर्काइव में रखी गई है। इतिहासकार मानते हैं कि पटाखों का इस्तेमाल राजा महाराजा और मुगल बादशाह अपने मनोरंजन के लिए त्योहारों और विवाह शादी जैसे कार्यक्रमों के दौरान करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते दिवाली पर पटाखों का नियमित इस्तेमाल किया जाने लगा।